हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी राका राजपूत। आज मैं हिंदी से क्वेश्चन करवाऊंगी जो पिछले वीडियो में करवाए थे, उसके आगे की कड़ी है। पहला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इसमें हमारा आंसर है, इसमें दिए हुए इसमें है इंशाअल्लाह खां। ठीक है। दूसरा है, रानी केतकी के रचनाकार कौन है? इसमें कौन है? इंशाअल्लाह खां। रचनाकार हो या लेखक हो, ये एक ही है और इतने बार आए हुए हैं, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में हिंदी के अध्यापक थे? इनमें से कौन से थे? इसका आंसर हो जाएगा सदल मिश्र। ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे? इसमें है लल्लू लाल। ठीक है, लल्लू लाल। नास्केत उपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र। नास्केत उपाख्यान के लेखक सदल मिश्र। ये बार बार रिपीट होते हैं, इन पे ध्यान दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? इसमें कौन सी है? नास्केत उपाख्यान। 50 क्वेश्चन है, इंशाअल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है उदयभान चरित। ठीक है, याद रखना है, इंशाअल्लाह खां की रचना है जो रानी केतकी की कहानी, तो सभी लोग ज़्यादातर जानते हैं। इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। दूसरा क्वेश्चन है, देखो वही आ गया, उदयभान चरित के लेखक कौन है? अब इसका आंसर वही होगा, इंशाअल्लाह खां। ठीक है। अगला है हमारा, सदा सुख सागर की रचना किसने की? इसकी की है सदा सुखलाल ने। ठीक है। सुख सागर का विषय क्या है? विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। ठीक है, नीचे इसमें डिटेल में दिया है, पॉज करके आप आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? इसमें राम प्रसाद निरंजनी। और इसमें भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी है। यह ग्रंथ संवत 1768 में लिखा गया है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया है। बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया गया है ये। अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ, ये इम्पोर्टेंट है, प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी भाषा गुरमुखी लिपि से मिलती जुलती है। ठीक है। योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? इसमें है राम प्रसाद निरंजनी। अगला है हमारा, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये किया था सदल मिश्र ने। ठीक है। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। ठीक है, ये हमें याद रखना है, व्यंगाथा में किया गया था। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इम्पोर्टेंट है, जॉन गिल क्राइस्ट ने किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का पहला रचना कौन है? नास्केतोपाख्यान। आगे हम पढ़ सकते हैं, इसमें पॉज करके। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? ये है जटमल के द्वारा। ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे। यह सी है। ठीक है। फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जनभाषा को फारसी शब्दों में बोझिल कर दिया। इस खेमे का नेतृत्व कर रहे थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों का भरमार कर दी। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल हैं। ठीक है, प्रथम गद्यकार लल्लू लाल हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया आदिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, ठीक है। और यहाँ पर पॉज करके हम पढ़ सकते हैं। ग्रियर्सन ने चारण काल का, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल का, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, राहुल सांकृत्या ने सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजपन काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल। आदिकाल जो नाम पड़ा है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा चारण काल या संधि काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे द्विवेदी युग का नाम पड़ा है, ऐसे कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल के नामकरण के संबंध में कौन सा युग्म अशुद्ध है, इसमें बताना है। बीजपन काल, मिश्र बंधु, ये बीजपन काल हमारा अभी पीछे पढ़ा था हमने, बीजपन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। बपन काल, बीज बपन काल, ठीक है। हिंदी साहित्य का प्रथम काल को वीर काल किसने कहा था, ये किसने कहा था, विश्वनाथ प्रसाद ने कहा था। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर काल, वीरगाथा काल का नाम किसने दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने नाम दिया था, रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिंध सामंत युग नाम इनमें किसने दिया था, राहुल सांकृत्या ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा, ये किसने कहा था, राहुल सांकृत्या ने कहा। रिपीट हो रहे हैं पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, आश्रम पद्धति, ये बहुत आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया था, राहुल सांकृत्या ने। देखो बार बार रिपीट हो रहा है। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, कहने वाले विद्वान का नाम बताइए। घुमा घुमा के वही क्वेश्चन पूछ रहे बार बार, राहुल सांकृत्या ने। आदिकाल को बीज बपन काल नाम किसने दिया था, ये किसने दिया था, ये हमारे उन्होंने दिया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। आदिकाल के लिए बीज बपन काल नाम किसने दिया था, ये देखो रिपीट होने लगा, फिर से भी एक पकड़ लेते हैं, उसी के चार पांच बार आ जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। एक क्वेश्चन याद कर लो, ये रिपीट बाद में बार बार आते रहते हैं। आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने किया था, ये किसने किया था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। निम्नलिखित में कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है, ये गद्य काल नहीं है, वीर काल, वीरगाथा काल है, चारण काल है, सिद्ध सामंत काल है। चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है, वीरगाथा काल का है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और ये सिद्ध सामंत कहा है उन्होंने राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है, प्रारंभिक काल नाम किसने दिया, मिश्र बंधुओं ने दिया है, ठीक है, याद रखें, ये मिश्र बंधु इसका ठीक है। अभी 1 मिनट मैं बताती हूँ। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु गणपत चंद्र, हाँ ठीक है, मिश्र बंधुओं ने दिया है, हाँ। अब ये मिलान करने को आ गया है। आदिकाल को आधार काल किसने कहा था, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा था। सूची 1 से 2 मिलान कीजिए और कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने कहा था वीरगाथा काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का जो नाम इनका आदिकाल ही पड़ गया। राहुल सांकृत्यायन ने कहा है सिद्ध सामंत काल। मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। तो मिला लीजिए, एक दूसरा पहले आएगा, हजारी प्रसाद चार दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है, मैं बुक कर देती हूँ। 2, 4 और राहुल सांकृत्यायन 3 और 1, 2 4 3 1, ठीक है। इसका क्या सही हो जाएगा, 2 4 3 1, ये डी सही हो गया, ठीक है। सॉरी वो गलती हो गई थी, बैक हो गया था कैमरा, ठीक है। अब मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। ये हमारा डी सही हो गया, इसमें डी सही हो गया, 2 4 3 1, ठीक है। और इसमें ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है इनमें से किन साहित्योत्कार ने साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन,
गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में व्यक्त करके विवेचित किया। ये कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, थैंक यू। आज इतने ही क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, और आगे आगे आप लोग लाइक करते रहिए और बताते रहिए क्या कमी है क्या नहीं है, तो मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।